बाद इंदौर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि शहर में भारी वाहनों के लिए निर्धारित 19 नो एंट्री पॉइंट्स पर अब और भी सख्ती से नियमों का पालन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा, हाल ही में शहर में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसे देखते हुए नो एंट्री को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। इन 19 पॉइंट्स पर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि दूध, फल, सब्जी और पेट्रोलियम जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इन वाहनों के लिए एक ऐसा रूट प्लान तैयार किया जाएगा जिससे वे शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे अस्पताल, स्कूल, मंदिर और प्रमुख बाजारों से बचकर निकल सकें। श्री वर्मा ने जोर देकर कहा, किसी भी वाहन को छूट देने से पहले वाहन और चालक दोनों की फिटनेस की पूरी तरह से जांच की जाएगी। केवल उन्हीं को अनुमति मिलेगी जो सभी मानकों पर खरे उतरेंगे। बाकी सभी भारी वाहनों के लिए नो एंट्री के समय में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन इस संबंध में जल्द ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अन्य संबंधित पक्षों के साथ एक और विस्तृत बैठक करेगा ताकि इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। नायता मुंडला में बस स्टैंड शिफ्टिंग की प्रक्रिया तेज। बैठक में नायता मुंडला में नए बस स्टैंड की शिफ्टिंग को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने बताया कि वहां पीने के पानी, गार्ड रूम और अन्य यात्री सुविधाओं का काम पूरा हो चुका है। आरटीओ और संबंधित जल्द ही मौके का निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में बस स्टैंड को शिफ्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देवास में माता जी का मंदिर, इंदौर से काफी लोग पैदल यात्री हैं। आगामी 9 दिन में नवरात्रि शुरू है। अगर आने वाले समय में फिर अगर इसी जाम जैसी घटनाएं हुई, यहाँ पर वहाँ पर कोई घटना हुई या हादसा हो, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या उसके लिए कोई प्लान तैयार किया? देखिए, जाम ना हो इसके लिए उन्होंने तैयार किया। कुछ अल्टरनेटिव रूट जरूर हम लोग सोच रहे हैं कि इनको जैसे बाईपास पे अगर हम लोग भीड़ कम कर सके, इनको उज्जैन की तरफ डाइवर्ट कर सके या फिर हम लोग महू के थ्रू डाइवर्ट कर सके, तो हम लोग उस पर विचार भी कर रहे हैं। आज की उसमें बात हुई है और भी हम लोग चूंकि ग्रामीण पुलिस का काम रहता है, उनको भी उन्होंने बात करी है और इस पर भी आने वाले समय में हम लोग कुछ अगर होगा डायरेक्टिव जारी करेंगे। सर, हेलमेट नहीं, देखिए ये मैंने बता रखा है, पहले से बताया मैंने कि जो हमारे एसेंशियल कम्युनिटीज हैं उनके लिए एग्जम्पशन की बार मांग आ रही है। तो हमने उनको यही कहा है कि पहली बात तो ये कि हम उसको केस बाय केस देखेंगे कहाँ जरूरी है उनको दिया जाए। दूसरा, उसमें भी ये देखेंगे किन किन रूट्स इनको परमिशन दी सकती है। ऐसे रूट्स जहाँ पर भीड़ भाड़ ना रहती हो, मार्केट प्लेसेस ना हो, बड़ा मंदिर ना हो, अस्पताल, स्कूल, ऐसी बिल्डिंग्स ना हो, इन रूट से हम उनको देखेंगे तो वो देंगे। और अगर वो भी संभव नहीं है तो उनका टाइमिंग फिक्स करेंगे कि जैसे जो पीक आवर्स हैं उसमें ना दिया जाए, और जब भी दिया जाए तो इनका जो भी आवेदक होंगे उनकी जो गाड़ी होगी उसकी डिटेल, उसका पूरा फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइवर जो रहेगा उसका पूरा फिटनेस प्रमाण, उसका लाइसेंस वगैरह, ये सब वेरीफाई करने के बाद ही उनको दिया जाएगा। जो इन्फोर्समेंट हो सकता है वो हो रहा है क्या? सड़कों पर हमको देखने को मिलेगा कि पुलिस या और भी जो है वो उसको इन्फोर्स कराए, ताकि लोगों में अवेयरनेस का तो हमने जितना करना था कर लिया, अब हमारी बारी हमारी दोनों चीजें जारी रहेंगी। हमारी अवेयरनेस भी रहेगी, अपनी सुरक्षा अपने प्रयास से होनी चाहिए, हम इसकी अवेयरनेस भी काम करेंगे, और जो पुलिस का इन्फोर्समेंट है वो भी जारी रहेगा। क्या आप सड़कों पर दिखेगा सर ऐसा कि पुलिस जो है वो चालानी कार्रवाई है उनको उस तरह से देखें? देखिए, सुरक्षा बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है और हेलमेट पहनना हम सब लोग की जिम्मेदारी है। तो हमारा आईसी और जो पुलिस का इन्फोर्समेंट है वो दोनों पहले ही जारी रहेगा। सर, पी कार्ड को लेकर कुछ पॉइंट है क्या? कुछ उसको समय देते हैं और वो हर बार आश्वासन देता है कि हम इसको सुधारेंगे, लेकिन जस की तस है और लोग परेशान हो। देखिए, एनएचआई को 3 पॉइंट्स पे काम करने के लिए बोला गया है। राला मंडल पे जो हमारा MR10 है और तीसरा अर्जुन बड़ोल, इन पे काम करने को बोला गया। और आज एक पॉइंट जो कि फिनिश के सामने वाला पॉइंट भी है जहाँ पे रोड की स्थिति खराब है, तो उसको भी बोला गया है। इन्होंने कुछ पैच रिपेयर वहाँ पे करना शुरू किया है और जो सर्विस लेन है उस पर काम करना शुरू किया है। और लेकिन इस तरह की घटनाएं भी आती हैं कि जैसे कोई वाहन खराब हुआ, उसको समय पे नहीं हटाया, जिससे क्योंकि वो इतना हैवी ट्रैफिक का वो हमारा बाईपास है वो कि वहाँ पे तुरंत जाम लगने की संभावना रहती है। तो ऐसी घटनाओं के लिए मैंने यही कहा कि अगर आगामी इसमें ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी लापरवाही होती है, तो उसमें हम सुसंगत धाराओं में FIR भी कराएंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। 25 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग